जिंदगी सत्य है या असत्य? दुर्योधन को अहंकार और लोभ ने युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया था और उसकी लालसा के चलते अधर्म चारों ओर फैल रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी वही है जो लोभ के पीछे छिपे सत्य को पहचान सके। जिसमें प्रत्येक दृष्टिकोण को समझ लेने की क्षमता है वही तत्वज्ञानी है। फिर कभी ऐसा भी हो सकता है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका स्तव या तत्व वैसा न होकर कुछ और हो। अर्जुन के समक्ष युद्ध भूमि में जो वीर योद्धा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत थे, यह भी तो हो सकता है कि वे सब के सब उसके शत्रु न हो और किसी कारणवश अर्थात कर्तव्यवश वचनबद्ध या फिर अधर्म के नाश के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प मान वहां उपस्थित हो। ये सभी विषय गंभीर हैं और जो प्रत्यक्ष दिख रहा था वैसे नहीं है, पर अर्जुन को जो समक्ष दिखा वह देख उसका मन विचलित हो गया। ऐसे में जब मन विचलित हो तो परिस्थितियों की गहराई तक जाकर सत्य की गहराई को समझ पाना कठिन लगता है। प्लूटो एक महान दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने अपने विचारों को द थियो ऑफ नॉलेज में कुछ इस तरह लिखा है। विचार का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञान क्या है? सच क्या है? प्लेटो ने पहले हमें यह बताकर चर्चा को खोला कि ज्ञान और सत्य क्या नहीं है। यहाँ उसकी वस्तु झूठे सिद्धांतों का खंडन कुछ झूठ है। जमीनी तैयारी को साफ करने के लिए, सकारात्मक तैयारी के लिए इन्हें निपटाया जाना चाहिए। पहला ऐसा असत्य सिद्धांत जिस पर वह हमला करता है वह है ज्ञान। कुरुक्षेत्र और विराट सेना, युद्ध का शंखनाद, यह सब महाकाल का आवाहन ही प्रतीत होता है। अर्जुन को भी यहाँ मृत्यु ही दिखाई पड़ी। ज्ञान एक धारणा है, प्रोटागोरस और सोफिस्ट का सिद्धांत है, और हमने देखा है कि इसके परिणाम क्या होते हैं। क्या यह मात्रा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो सच है वह उस व्यक्ति के लिए सच है? लेकिन यह किसी भी दर पर नहीं है। भविष्य की घटनाओं के हमारे निर्णय के लिए इसके आवेदन में गलत है। लगातार होने वाली गलतियां जो हम अपने भविष्य के लिए करते हैं, यह दिखाती है। यह मुझे प्रतीत हो सकता है कि मैं अगले साल मुख्य न्यायाधीश बनूंगा, लेकिन इसके बजाय मैं खुद को जेल में पाता हूं। सामान्य तौर पर जो प्रत्येक व्यक्ति को भविष्य के बारे में सच्चाई दिखाई देती है, वह अक्सर इस घटना से बाहर नहीं निकलता है। यह इस दृष्टिकोण से स्थापित किया गया है कि सत्य का अर्थ अस्तित्व के तथ्यों के साथ किसी के विचार के पत्राचार से है। अगर मुझे पानी की झील दिखती है और अगर वास्तव में ऐसी कोई झील है तो मेरा विचार सही है, लेकिन अगर कोई झील नहीं है तो मेरा विचार गलत है। यह एक बानगी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सच्चाई का मतलब है कि मेरे दिमाग में विचार मेरे दिमाग के बाहर की चीज की नकल है। मिथ्यात्व में एक विचार शामिल होता है जो किसी भी चीज की प्रति नहीं है जो वास्तव में मौजूद है। अनजाने में निश्चित रूप से सच्चाई का ज्ञान है। प्लेटो, मन में विचार मात्र कर लेने से हम सच और झूठ को निर्धारित नहीं कर सकते, उसके लिए सत्य और असत्य का भेद करना आवश्यक है। एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि कहीं न कहीं हमारे अंतरस्थल में वह दैविक अंश है जो सत्य है और सिर्फ सत्य है, जो जन्म और मृत्यु से परे है और उचित मार्ग प्रदर्शन करने से कभी नहीं चूकता। हाँ, यह बात दूसरी है कि हम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि झूठ किसी कारणवश बोला जाता है जो सच पर पड़े एक पर्दे के समान है, और यदि ऐसा है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि झूठ का अपना कोई निजी अस्तित्व है ही नहीं, पर तत्वज्ञानी इसके दोनों रूप पहचान लेते हैं। धन्यवाद मैडम नीरा भसीन।